फाइनेंशियल ईयर 2022 में फ्लिपकार्ट को 4,399 करोड़ का लॉस हुआ था और इसके एक साल पहले 2021 में फ्लिपकार्ट को 2,907 करोड़ का लॉस हुआ था। और यही हाल अमेजॉन का भी है। अमेजॉन ने साल 2022 में 3,649 करोड़ का लॉस किया था और 2021 में तो इससे भी ज्यादा। तो क्या ये कंपनी इसलिए लॉस में है क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देती है, या गेम कुछ और ही है? बिग बिलियन डे में मिलने वाला डिस्काउंट क्या सच में डिस्काउंट है, या इसमें भी उनका ही फायदा है? और हर साल रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ होने के बावजूद ये कंपनी हजारों करोड़ों के लॉस में क्यों है, बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं। जब कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाई करता है तब फ्लिपकार्ट ये बाय रिक्वेस्ट सेलर को सेंड कर देता है। इसके बाद सेलर उस प्रोडक्ट को पैक करके फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक वेयर हाउस को भेज देता है, जिसके बाद फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी होती है उस प्रोडक्ट को सेफली कस्टमर तक पहुँचाना। हमारे डेली लाइफ में हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है और अगर वो डिस्काउंट में मिले तो हम खरीदेंगे ही। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, इसकी वजह से हम बेमतलब की चीजें खरीद लेते हैं जिसमें नुकसान सिर्फ हमारा होता है, क्योंकि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सपोज कि आपने अपना फेवरेट जींस 1000 रुपए का खरीदा और अब वो डिस्काउंट में 800 रुपए का मिल रहा है, तो आप कहोगे ओहो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बट अभी रुको, मान लेते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 रुपया था और सेलर उसे 1000 रुपए का बेच रहा था, तो 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500, यानी कि सेलर को 100% का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन सेल के टाइम पे बल्क में ऑर्डर करने से सेलर को वो जींस मात्र 400 रुपए का पड़ा और अब वो 800 रुपए में बेच रहा है, तो 800 माइनस 400 इज इक्वल टू 400, मतलब कि सेलर को अभी भी 100% का ही प्रॉफिट हो रहा है। और जहां एक नॉर्मल वीक में सिर्फ 100 जींस बिकती थी और सेलर को 100 इंटू 500 इज इक्वल टू 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता था, वहीं अब डिस्काउंट की वजह से 1000 जींस बिकेंगी और सेलर को 1000 इंटू 400 इज इक्वल टू 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट से फायदा किसको हो रहा है, आपको या सेलर को? The offer ends in less than an hour. You have just an hour to grab the next best deal. So hurry. अर्जेंसी डील को एक्साइटिंग बना देता है। क्या आपको सच में लगता है कि 1 घंटे बाद ये डील खत्म हो जाती है? नहीं, बट ये बोलकर ये हमें साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर देते हैं उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। और इस तरह के सेल साल में सिर्फ एक बार नहीं आते। बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, दिवाली सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, रिपब्लिक डे सेल, वैलेंटाइन डे सेल, समर सेल, सालों भर अलग अलग नाम से सेल्स आते रहते हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि बिजनेस इज नॉट अ चैरिटी। अंत में सबको पैसा ही बनाना है, तो बेवकूफ मत बनना। अब देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पैसा कैसे कमाता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी 3 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फ्लिपकार्ट इन सेलर से कुछ कमीशन चार्ज करता है जो फ्लिपकार्ट की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। ये कमीशन और चार्जेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जो 0 से 20% के बीच में वैरी करता है। अगर ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है तो कमीशन भी ज्यादा होता है और अगर ऑर्डर वैल्यू कम है तो कमीशन भी कम होता है। और कभी कभी तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, और अगर कोई प्रोडक्ट रिफंड हो जाता है तो फ्लिपकार्ट सेलर को पैसे वापस कर देता है। इसके बाद आपने देखा होगा रिटेलर्स किसी खास बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि इस फोन के नीचे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको इस फोन पे 1725 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है आप डिस्काउंट के चलते एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो। इस तरह ये रिटेलर्स बैंक के साथ मिलकर म्यूचुअल सेल्स करते हैं, जिससे दोनों का मकसद पूरा होता है। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट बिक जाता है और बैंक का क्रेडिट कार्ड। लेकिन आपको पता है फोन पे मिलने वाला डिस्काउंट किसकी जेब से जाता है? ये डिस्काउंट बैंक देती है, ना कि फ्लिपकार्ट। इसके बाद ये कस्टमर से कभी कभी शिपिंग चार्ज भी लेते हैं, जबकि ये बड़े बड़े जायंट रिटेलर्स अपनी खुद की शिपिंग और पेमेंट कंपनी ओन करती है, जैसे कि ई-कार्ट और फोन पे को फ्लिपकार्ट ओन करती है। इसके अलावा शायद आपको पता नहीं होगा, फ्लिपकार्ट अपने प्लस मेंबर्स को 5 लाख तक का लोन भी देती है, वो भी 18% इंटरेस्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने तो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 2022 में फ्लिपकार्ट को 4,399 करोड़ का लॉस हुआ था और अमेजॉन ने 3,649 करोड़ का लॉस गेन किया था। एक्चुअली मैंने सच बताया था। ये जायंट रिटेलर्स कंपनीज लॉस में है और इनके लॉस में होने का सबसे बड़ा कारण है इनका मार्केटिंग कॉस्ट। 2022 में फ्लिपकार्ट ने 2083.5 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा दिया, जो कि टोटल लॉस का आधा है। और 2022 का अमेजॉन का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 2600 करोड़ रुपया था। इसका एक कारण अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बीच गला काट कंपटीशन भी है। और कभी कभी ये कंपनियां इतना ज्यादा डिस्काउंट दे देती है कि डिस्काउंट के पैसे इन्हें अपनी जेब से भरने होते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट अपने एम्प्लॉयज को अच्छी खासी सैलरी देती है, अपने टॉप मैनेजमेंट्स और सीईओज को मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा पे करती है। मतलब कि कंपनी के अंदर हर कोई पैसे बना रहा है सिवाय कंपनी के, और नुकसान किसका हो रहा है? इन्वेस्टर्स का। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये कंपनीज प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि अभी इनका मकसद प्रॉफिट बनाना है ही नहीं। इनका मकसद है आपसे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कराना, ताकि आपको इसकी आदत लग जाए। फिर आज से 10 साल बाद ये आपको और आपके आने वाले जनरेशन को महंगे दामों पर सामान बेचेंगे और आप तब भी खरीदोगे। फोन पे का एग्जांपल लेते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले तक फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता था, यहाँ तक कि कभी कभी तो कैशबैक भी मिल जाता था। लेकिन आज फोन पे से रिचार्ज करने पर 2 रुपया प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है। तो क्या आपने इस 2 रुपए की वजह से फोन पे यूज करना बंद कर दिया? नहीं।
नहीं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बेवकूफ मत बनना, चाहे कितना भी बड़ा डिस्काउंट हो, जरूरत की चीजें ही खरीदना। क्या आप भी जानना चाहते हो कि हमारे सिर में होल क्यों होता है, प्लास्टिक बोतल के ऊपर ये लाइन क्यों होता है, और क्या आप भी ब्रश करने के बाद अपनी जीभ को स्क्रैप करते हो? तो क्लिक कीजिए इस वाले वीडियो पे।